वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिका। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमने कुछ टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज और रेशियो प्रपोर्शन का इनिशिएशन कर दिया था। 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं रेशियो प्रपोर्शन की। आज पार्ट 3 की बात करते हैं। पार्ट 3 में हम इनकम एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चंस को देखेंगे। किस किस टाइप से आपके इनकम एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे उनको जल्दी सॉल्व किया जाए। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को और पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, सैलरीज ऑफ ए, बी एंड सी आर इन द रेशियो, मतलब 3 पर्सन्स हैं और उनकी सैलरी का रेशियो आपको दिया हुआ है। तो पर्सन कौन है? ए, बी और सी। इनकी सैलरी का रेशियो दिया हुआ है आपको 2, 3 और 5। अब बोला है इनकी सैलरी में इंक्रीमेंट लग रहा है। सबकी सैलरी में क्या लग रहा है? इंक्रीमेंट लग रहा है। और ये इंक्रीमेंट लग रहा है 15% का, 10% का और 20% का। तो बताइए उनकी न्यू सैलरी का रेशियो क्या होगा? ये पहले वाली सैलरी थी। तो अब हर चीज अपने आप में 100%, परसेंटेज चैप्टर में हमने यही पढ़ा। तो ए की भी सैलरी अपने आप में होगी 100%। ए की भी सैलरी अपने आप में होगी 100%। तो हम क्या ये कह सकते हैं 100% की वैल्यू क्या है? 2। तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी? क्योंकि 15% की वैल्यू हमें निकालनी है। जब 15% बढ़ गई है तो मतलब हमें कितने की वैल्यू निकालनी होगी? 115 की। यही तो होगा। अब कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम क्या करें, सब में एक एक जीरो बढ़ा लें। भाई रेशियो चाहे हम 2 और 3 बोले, चाहे 20 और 30 बोले, चाहे 200 और 300 बोले। तो हमने अपनी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए क्या किया, एक जीरो बढ़ा लिया। अब 21 जा 25 जा और 5 कितने जा? 23 जा। मतलब न्यू सैलरी क्या हो गई? सीधे आ गई 23। अब वैसे ही 100 की वैल्यू, बी की में क्या आपको 100 की वैल्यू क्या दी हुई है? 30। और आपको कितने की निकालनी है? 110 की वैल्यू। तो भाई इसका तो 10% सीधे 1/10 कितना? 3 ही होगा। तो 3 जब ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 33 आ जाएगा ना। चाहे आप ऐसे इंटू कर लीजिए, 30/100 इंटू 110 तो भी वही आएगा। चाहे आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए। जैसे 20% की वैल्यू 1/5। अब 50 का 1/5 और बढ़ रहा है। 1/5 मतलब कितना? 50 का 10 और बढ़ रहा है। 50 था, 10 और बढ़ गया, मतलब कितना? 60 हो गया। तो सीधे रेशियो क्या आ जाएगा? 23:33:60। होप सो क्लियर होगा। कैसे भी कर लीजिए, चाहे इस तरीके से कर लीजिए, चाहे इस तरीके से कर लीजिए। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 2 पर्सन्स की बात की गई है, ए और बी। इनकी सैलरी का रेशियो, इनकम का रेशियो दिया हुआ है आपको 5:4। तो ए और बी की बात की गई है और इनकी इनकम का रेशियो 5:4 आपको दिया हुआ है। इनके एक्सपेंडिचर मतलब खर्चे का रेशियो दिया हुआ है 3:2। तो भाई कमाया है 5:4, खर्चा किया है 3:2। अगर सेविंग की बात करें तो 5 कमाया, 3 खर्च किया, बचाया कितना? 2। 4 कमाया, 2 खर्च किया, बचाया कितना? 2। दोनों ने इक्वल बचाया, 2 और 2। ठीक। और कह रहे हैं कि ईच सेव 64,000। तो भाई आखिरी में दिया भी हुआ है कि ईच सेव 64,000, मतलब दोनों ने बराबर बचाया है। और हमको दिख भी रहा है दोनों ने क्या बराबर ही बचाया है। कितना बचाया है? 2 बचाया है। तो 2 बचाया है जो किसके बराबर है? 64,000 के बराबर। तो 1 किसके बराबर हो जाएगा? 32,000 के बराबर। अब आपसे पूछा गया है ए की इनकम। तो ए की इनकम कितनी दिख रही है आपको? 5 रेशियो की वैल्यू निकाल दीजिए। 160 और 30 मतलब 1,60,000। अगर बी की निकालनी होती तो हम 4 की वैल्यू निकाल लेते। क्लियर होगा। बहुत इजी सा क्वेश्चन था, डायरेक्ट रेशियोज में आ गया। हमें दिया था सेविंग की वैल्यू दी थी तो हमने सेविंग का रेशियो निकाल लिया। जिसकी वैल्यू दी है उसका रेशियो निकालिए। जैसे प्रीवियस चैप्टर में जिसकी वैल्यू दी होती थी उसका परसेंटेज निकालते थे, वैसे ही यहाँ पे जिसकी वैल्यू दी हुई है उसका रेशियो निकाल लीजिए और सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? फिर से आपको इनकम एक्सपेंडिचर वाला ही पॉइंट दिया हुआ है। कहा है ए और बी की ही बात की गई है भाई।
ए और बी की ही बात की गई है। इनकी सैलरी का रेशियो आपको दिया हुआ है 2 और 3, ठीक। और कहा गया है दोनों की सैलरी को 4,000 बढ़ा दिया जाता है। दोनों की सैलरी 4,000 रुपए इनका बढ़ा दिया और 4,000 रुपए इनका बढ़ा दिया। और अब जो न्यू सैलरी का रेशियो बना वो बन गया आपका 40:57। तो बी की सैलरी बताइए। तो भाई ए की वैल्यू कितनी बढ़ी है 38, बी की वैल्यू कितनी बढ़ी है 54। ये कैसे पॉसिबल हो गया? भाई जब दोनों को बराबर रुपए दिए तो रेशियो में भी तो बराबर ही बढ़ना चाहिए। तो अब फिर से वही कॉन्सेप्ट आ गया जो प्रीवियस वीडियो में करवाया था एज का। जिन्होंने एज की वीडियो नहीं देखी है उसको देख लीजिएगा एक बार, तो आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि जब इक्वल बढ़ाया जा रहा है तो रेशियो भी इक्वल ही बढ़ना चाहिए, और जब इक्वल नहीं बढ़ता है तब क्या करते हैं? डिफरेंस से मल्टीप्लाई करते हैं। किसके डिफरेंस से? नीचे वाले के डिफरेंस से ऊपर और ऊपर वाले के डिफरेंस से नीचे, और अपने नए रेशियो ढूंढ लेते हैं। तो 17 2 जा 34, 17 3 जा 51, 41 जा 40, 57 1 जा 57। तो हमारे नए रेशियो क्या आ गए? 34:51 और 40:57। अब देखो कितना बढ़ा दिख रहा है 6, इधर कितना बढ़ा दिख रहा है 6। दोनों बराबर बढ़ रहे हैं, बिल्कुल सही, क्योंकि हमने बढ़ाया भी क्या था? बराबर। अब 1 की वैल्यू निकाल के आपको b की वैल्यू निकालनी है, तो आप 3 की वैल्यू नहीं निकालेंगे, क्योंकि नए रेशियो निकालने के बाद पुराने रेशियो का काम खत्म हो जाता है। हम किसकी वैल्यू निकालेंगे? 51। अच्छा, एक और चीज ध्यान देनी होगी, b की सैलरी कब की बतानी है, पहले की या बाद की? तो फाइंड बीज सैलरी। तो अगर आपको कभी भी कुछ भी नहीं दिया होगा तो आप उसकी आखिरी वाली ही सैलरी बताएंगे। जैसे हमने आपसे पूछा कि आपकी सैलरी की बात नहीं करते हैं, आपकी एज क्या है, आपकी एज क्या है, तो आप अभी की ही एज बताओगे कि 2 साल पहले की एज बताओगे कि 10 साल पहले की एज बताओगे? प्रेजेंट बताओगे ना। जैसे हमने कहा आपके पास कितने रुपए हैं, तो आपके पास अभी जितने रुपए हैं उनकी बात करेंगे ना, पहले की तो बात करेंगे ही नहीं। इसीलिए अगर आपको कभी भी कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो आप जो बाद वाली वैल्यू है वो बताएंगे। तो क्या आ जाएगा भाई? 4000/6 इंटू 57, 3 2 जा 319 जा 2000, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 38,000 आपकी बी की सैलरी होगी। कब? 4,000 रुपए बढ़ाने के बाद। मतलब अगर पहले की पूछी जाती तो कितनी होती? 34,000। होप सो क्लियर होगा। फर्दर मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ठीक है, और इस टाइप के क्वेश्चंस को आप रेशियो से लगा भी नहीं सकते। क्यों नहीं लगा सकते? अभी बताते हैं। कब ये रेशियो मेथड लगेगा और कब ये रेशियो मेथड नहीं लगेगा, ये भी जानना बहुत जरूरी है। ए और बी की ही बात की गई है, इनके इनकम की बात की गई है, 4:5 है रेशियो। एक्सपेंसेस की बात की गई है तो 5:6 है। कह रहे हैं ए की सेविंग पर मंथ है 25 रुपए और बी की सेविंग पर मंथ है 50 रुपए। अब रेशियो और प्रपोर्शन मेथड आप तब लगाते हैं जब आपको कुछ बराबर दिया और यहाँ पे कुछ भी बराबर नहीं है। और दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या है? कमा कम रहे हैं, इनकम कम है, एक्सपेंडिचर ज्यादा है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? ऐसा इसलिए पॉसिबल है, जैसे सपोज कि ये तो रेशियो दिया हुआ है ना, तो 4,000 और 5,000 भी तो हो सकता है, और वैसे ही कोई वैल्यू हो सकता है आपको इस तरीके से दी हो। ये 750 खर्च करता है और ये खर्च करता है आपका 900, या फिर 40,000 50,000 है और ये इतना इतना खर्च कर रहे हैं। आ गया ना रेशियो? रेशियो मतलब क्या? कॉमन हटा दे, लो कॉमन हटा दिया, 15 से काटेंगे 5:6 तो आ जाएगा, यही कॉन्सेप्ट आ जाएगा ना। तो हमें ये भी ध्यान देना होता है कि अगर कोई भी चीज बराबर नहीं है तो हमें अपने बेसिक से ही सॉल्व करना पड़ेगा। अब इनकी इनकम एक्स के फॉर्म में ले लें, तो अगर इनकम से एक्सपेंडिचर घटाते हैं तो सेविंग आता है,
तो अगर इनकम से सेविंग हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, एक्सपेंडिचर आ जाएगा। बिल्कुल सही। तो इनकम अगर ए की बात करें तो ए की इनकम है 4x, ए ने बचाया 25, कोई दिक्कत। बी की इनकम है 5x और बी ने बचाया है इतना, तो ये क्या कर दिया हमने, एक्सपेंडिचर का रेशियो ही तो निकाल दिया, और एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या दिया हुआ है आपको, 5 और 6। इनकम से सेविंग हटाई, इनकम से सेविंग हटाई, उसका रेशियो कर दिया, और वो रेशियो क्या दिया था, 5:6। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर ले। 24x माइनस 150 इज इक्वल्स टू 25 माइनस 250, 25x। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 100। अब आपको बताना क्या था, क्वेश्चन में देख लीजिए, आपको बताना था कि उनकी दोनों की इनकम बतानी थी। दोनों की इनकम क्या आ जाएगी, एक की 400 आ जाएगी, एक की 500 आ जाएगी। ठीक है, अगर टोटल पूछेंगे तो टोटल कितनी आ जाएगी, 900 आ जाएगी। होप सो क्लियर होगा। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये दो क्वेश्चन मेरे बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें अधिकतर बच्चे फंस जाते हैं। ए, बी और सी की इनकम की बात की गई है। ठीक है भैया, क्या इनकम का रेशियो है, 2, 3 और 4। फिर कहा गया है इनकी सेविंग की, तो ये है इनकम और सेविंग के रेशियो की बात की गई है, तो सेविंग का रेशियो है 1, 2 और 3। वेरी गुड। अब कहा गया है ए की इनकम से, ए की इनकम से ए की सेविंग का रेशियो 7:3 है। तो आपको टोटल इनकम से टोटल सेविंग का रेशियो बताना है। टोटल इनकम से टोटल सेविंग का रेशियो बताना है। अच्छा ठीक। अब अगर रेशियो की बात करें, आपको ये रेशियो गिवन थे, तो अगर इससे ए की इनकम से ए की सेविंग का रेशियो देखेंगे तो क्या आएगा, 2/1 मतलब 2 रेशियो, और वो दिया कितना है आपको, 7/3। कोई दिक्कत। तो यहां से 1 रेशियो की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 7/6 आ जाएगी। इतने में कोई दिक्कत भाई। 2/1 मतलब 2 रेशियो की वैल्यू गिवन क्या है, 7/3, तो 1 रेशियो की वैल्यू 2 नीचे आ जाएगा, 7/6 आ जाएगी। अब अगर इस टोटल इनकम की बात कर लें तो क्या आ जाएगा, 9, सम कर दिया, और वैसे ही 1 + 2 + 3 सेविंग क्या आ जाएगा, 6। मतलब अगर इनके रेशियो की बात करें तो 3:2 की वैल्यू ही तो निकालनी है, टोटल इनकम और टोटल सेविंग की। तो यहां से अगर 3/2 की वैल्यू निकालेंगे आप, तो 7/6 में क्या करें, 7/6 में 3/2 मल्टीप्लाई कर दे, 3 1 जा 3 2 जा, मतलब क्या आ जाएगा, 3/4। तो टोटल इनकम से टोटल सेविंग का रेशियो 3/4 मतलब 7:4। 7:4 मतलब 7:4। क्लियर हुआ। फिर देख लेते हैं क्या किया हमने क्या किया, ए की इनकम से ए की सेविंग का रेशियो दिया था, मतलब 2/1, 2 की वैल्यू दी थी। 2 की वैल्यू कितनी दी थी, 7/3 दी थी। तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7/6 आ जाएगी। टोटल इनकम 7/3 और ये 9 और वैसे ही 6, तो इनका रेशियो क्या आ गया, 3/2, और हमको 3/2 की ही वैल्यू निकालनी थी। तो 7/6 इंटू 3/2 ये आ जाएगा हमारा 7/4 मतलब 7:4। होप सो क्लियर होगा। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, पर ये है थोड़ा सा लॉजिक जरूर है। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि आपको डिवाइड करना है 1540 रुपए को ए, बी और सी के बीच में। ए, बी और सी के बीच में 1540 को डिवाइड करना है, जिसमें कि ए को जो मिले वो 2/9 हो बी + सी का, और जो बी को मिले, बी शैल रिसीव 3/11 ऑफ ए + सी को जो मिलता है। अब ये क्वेश्चन सब लोगों ने देखा होगा, बहुत आता है। तो अब इसमें भी क्या करेंगे, इसको भी रेशियो मेथड से ही करेंगे। अगर इसको सॉल्व करें तो a/b + c का रेशियो क्या दिया है आपको, 2:9। और अगर यहां बात करें तो b/a + c की बात करें तो रेशियो क्या है, 3:11। कोई दिक्कत। अब यहां पे आपको क्या करना है, अब अगर बात करें यहां भी a, b और c तीनों है, यहां भी a, b और c तीनों है,
तीनों है और अगर तीन सेम वैल्यू का सम कर रहे हो तो बराबर आना चाहिए, पर यहाँ पे कितना आ रहा है 9 + 2 11 और यहाँ आ रहा है 14। तो हमें इन दोनों सम को बराबर करना है। इन दोनों सम को बराबर करने के लिए एक ही कॉन्सेप्ट है, ऊपर 11 आ रहा है तो नीचे दोनों तरफ 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ 14 आ रहा है तो ऊपर दोनों को किससे इंटू कर दीजिए 14 से। तो आपका रेशियो आ जाएगा 28/14 9 होता है 126। और वैसे ही यहां आ जाएगा 33/121। अब आपको आधे से ज्यादा वैल्यू दिखने लगी। ए की वैल्यू क्या दिख रही है 28, बी की वैल्यू क्या दिख रही है 33, तो सी की वैल्यू क्या भाई a + c 121 है। इसमें से 28 माइनस कर दे, मतलब ये 100 में से 7 माइनस करेंगे तो 93 आ जाएंगे। ए बी और सी तीनों की वैल्यू निकल आई। अब ये रेशियो में है, ये वैल्यू नहीं है, तो तीनों रेशियो का सम कितना, तीनों रेशियो का सम आपको कितना दिख रहा है, ऐड कीजिए 154 दिख रहा है। तो तीनों वैल्यू का सम क्या आ गया 154 आ गया। और हम कह सकते हैं 154 की वैल्यू टोटल आपको कितनी दी हुई है 1540। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। अब जिसकी वैल्यू निकालनी है उसकी निकालिए, तीनों की निकालनी है तो तीनों में डिवाइड कर दीजिए। एक को 28 मिला था, एक को 33 मिला था और एक को 93 मिला था, मतलब कितना 280, 330 और 930। ये आ जाएगी आपकी वैल्यूज सबकी अलग अलग, जो 1540 को हमने डिवाइड करके निकाली। ठीक, क्लियर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये भी बहुत इजी है, बस रेशियो का ही खेल है सब। क्या है, एन अमाउंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए बी सी। फिर से ए बी सी के बीच में कुछ पैसा डिवाइड किया और ये रेशियो में डिवाइड किया 1, 2 और 3 में। अब सी ने क्या किया 500 रुपए बी को दे दिया। सी ने 500 रुपए बी को दे दिया, मतलब इससे माइनस हुआ, इसमें प्लस हो गया। और अब जो इनका नया रेशियो बना, जो न्यू रेशियो बना वो 1, 3 और 8 बन गया। अच्छा, पहले रेशियो 1, 2 और 9 था। अब एक चीज ध्यान दीजिए, इससे एक कम हुआ है, इसमें एक जुड़ा है, हाँ या ना। और यही तो कहा है, सी ने कुछ बी को दे दिया, तो सी ने एक दिया, किसको बी को दिया। रेशियो में एक दिख रहा है पर वैल्यू में कितना दिया था 500। बस सीधे आगे अब टोटल अमाउंट निकालना है, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 8 + 3 11 + 1 12। 12 की वैल्यू क्या 12 5 60 और ये 6000। भाई सी ने बी को दिया ना 500 रुपए दिया और रेशियो में एक दिख रहा था, एक इधर कम हुआ एक इधर जुड़ा है, तो एक की वैल्यू 500 रुपए दी थी, तो टोटल कितना आ गया 6000 रुपए आ गया। इजी सा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका कई जगह आया हुआ है। आपको ए और बी की इनकम की बात की जा रही है और वो भी लास्ट ईयर की। तो इनकम की बात की जा रही है, इसको जरा इधर लिख लेते हैं। इनकम की बात कर रहे हैं, ए और बी की बात कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे लास्ट ईयर वाली, यहां लिखेंगे प्रेजेंट ईयर वाली, यहां लिखेंगे लास्ट ईयर वाली और आगे लिखेंगे प्रेजेंट ईयर वाली। तो ए और बी में जो रेशियो था इनकम का, वो रेशियो था आपका 3:4, दोनों की लास्ट ईयर की दी थी। और उनकी खुद की इनकम में रेशियो, मतलब ए की ही लास्ट ईयर और करंट ईयर में जो रेशियो दिया था वो इधर दिया था 4:5 और बी में दिया था 2:3। बी में क्या दिया था 2:3। तो हम क्या करें, अब लास्ट ईयर में इन्होंने 3 है, यहाँ 4 है, दोनों की एक ही है, बराबर कर लें। ऊपर 4 से इंटू कर दे, नीचे 3 से इंटू कर दे, तो अब रेशियो, नए रेशियो आप क्या आ जाएंगे, ऊपर 12 आ जाएगा। तो भाई 12 इधर थोड़ी ना सिर्फ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ का तो इसका रेशियो था ना, इसमें भी तो 4 मल्टीप्लाई होगा, 4 इधर मल्टीप्लाई किया है तो 4 इधर भी हो जाएगा। तो मतलब लास्ट ईयर का रेशियो 12 और 16 आ गया। अब नीचे 3 से इसे इंटू किया है तो ये क्या आ जाएगा 12 और 15 आ जाएगा। ये प्रीवियस ईयर, ये करंट ईयर, कोई दिक्कत। अब ऐसे ही नेक्स्ट में बात करते हैं, यहाँ 16 हो चुका है और यहाँ 2:3 है। अब 2:3 है, इसको 16 बनाने के लिए किससे इंटू कर दें, ए। देखो ये आपको नंबर्स का लॉजिक थोड़ा सा करना पड़ेगा, अगर यहाँ पे कर लिया तो बहुत इजी हो जाएगा। फिर देख लेते हैं एक बार क्या है, थोड़ा सा समझने के लिए फिर से समझ लेते हैं। हम बात कर रहे हैं ए की और बी की।
ठीक है, प्रीवियस ईयर की बात कर रहे हैं और करेंट ईयर की बात कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर की बात कर रहे हैं और करेंट ईयर की बात कर रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर में इन दोनों का रेशियो 3:4 था, ठीक है। और इनके खुद के रेशियो की बात करें तो यहाँ पे ये थे 4:5 और यहाँ पे ये लोग थे 2:3। बी की बात करें तो अपने अपने में, तो यहाँ 4 है यहाँ 3 है, तो हमने क्या किया 4 से इंटू कर दिया और यहाँ 3 से इंटू किया। अब ये रेशियो इसके साथ का था तो यहाँ भी तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मतलब क्या 12 इधर आ जाएगा, 16 इधर आ जाएगा और नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 12:15 आ जाएगा। यहाँ 16 है, 16 बताने के लिए इन रेशियो को 8 से इंटू करना पड़ेगा, तो 16 रेशियो क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा। अब आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, प्रेजेंट इनकम का सम दिया हुआ है, तो करेंट इनकम यही तो है। अब इसके सम की बात करें तो इनका सम कितना हो जाएगा, इनका सम हो जाएगा 39। यहां सॉल्व कर लेते हैं तो 39 की वैल्यू आपको क्या दी हुई है 4160, तो एक रेशियो की वैल्यू क्या हो जाएगी, और फिर आपको निकालनी है ए की करेंट इनकम मतलब 15 की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो ये क्या कर देंगे 4160 अपॉन 39 इंटू 15, बस सीधे आ जाएगा। ठीक है, आप सॉल्व कर लीजिए, इसका आंसर आ रहा होगा 1600, यही हो जाएगी ए की इनकम। होप सो क्लियर होगा, इजी सा क्वेश्चन, छोटा सा, बस थोड़ा सा दिमाग वाला। अब एक क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए, ए बी और सी की इनकम का रेशियो दिया हुआ है आपको, एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है और बोला गया है ए की सेविंग उसकी इनकम का 1/4 है, तो बताइए कि सेविंग का रेशियो क्या होगा। इनकम एक्सपेंडिचर का दिया हुआ है और बोला है ए की सेविंग ए की इनकम का 1/4 है, तो उनकी सेविंग का रेशियो बताइए। ये नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले हम यही क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। अगर समझ में आए तो कमेंट में आंसर जरूर कीजिएगा। वीडियो समझ में आई हो, चैप्टर समझ में आ रहे हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।